Bismillahirrahmanirrahim. The topic today we will discuss that is light microscope and electron microscope. जैसा कि हमने पीछे पढ़ा जो है माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिनमें से आज हम डिस्कस करेंगे ओनली लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जैसा कि आपने लास्ट टाइम ये टर्म पढ़ी थी, व्हाट इज माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी ये होता है कि माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करना, ये क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोपी कहलाता है। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है लाइट माइक्रोस्कोप। क्या है? लाइट माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं विजिबल लाइट। लाइट माइक्रोस्कोप में हम जो है विजिबल जो है लाइट को यूज करते हैं। विजिबल लाइट को हम यूज करते हैं। अब ये विजिबल लाइट क्या होती है? अगर हम सूरज से देखें तो सूरज से जो है लाइट आती है और वो लाइट जो है 7 डिफरेंट कलर्स में होती हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास विजिबल लाइट कहलाती है। जब ये लाइट आती है तो उसका एक स्पेक्ट्रम बनता है और उसमें 7 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, इंडिगो, ठीक है। तो वायलेट भी होता है। वायलेट और रेड के दरमियान जितने भी कलर हैं ये सारी विजिबल लाइट है। लेकिन अगर हम जो है रेड से आगे चले जाएं तो यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन आती है। इंफ्रारेड रेडिएशन आती हैं। ये इंतहाई लो इंटेंसिटी की रेडिएशन होती हैं और इससे हमें कुछ भी इमेज नजर नहीं आ सकता। और अगर हम वायलेट से आगे जाएं तो वायलेट से आगे जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है। कौन सी आती है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। और ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैं ये भी इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और ये भी हमें नजर नहीं आती। तो सिर्फ और सिर्फ सूरज से आने वाली जो रोशनी है उसमें सिर्फ हमें विजिबल लाइट ही नजर आती है। विजिबल लाइट में ही तमाम चीजें नजर आती हैं। इससे कम होगी तो फिर भी जो है हमें कोई स्पेसिफिक या ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। और अगर इससे हायर जो है रेंज की हम लाइट्स में चले जाएं तो उसमें भी जो है नजर नहीं आएंगे। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं बेटा विजिबल लाइट को। किसको यूज करते हैं? विजिबल लाइट को यूज करते हैं किसी भी स्पेसिमेन को या ऑब्जेक्ट को जो हमने माइक्रोस्कोप से नीचे रखा हुआ है उसको देखने के लिए। और इस जो है माइक्रोस्कोप में हम 2 गिलास लेंस यूज करते हैं। कितने लेंस करते हैं? 2 गिलास लेंस। इसमें हम जो है 2 गिलास लेंस जो है इस माइक्रोस्कोप के अंदर जो है यूज करते हैं। अब इन 2 गिलास लेंस में से जो एक लेंस होता है ये जो है इस्तेमाल किया जाता है, ये करता है इमेज को फोकस करता है। इनमें से एक जो गिलास लेंस है जो माइक्रोस्कोप के अंदर हमने लगाया हुआ है वो इमेज को फोकस करता है। वो कहाँ पे क्या करता है? इमेज को फोकस करता है। कहाँ पे? ह्यूमन आई के पर, इंसान की आंख पर या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। फोटोग्राफिक फिल्म हम जो है लाइट माइक्रोस्कोप में 2 तरह के बेटा लेंस यूज करते हैं। उनमें से एक लेंस जो है वो फोकस करता है इमेज को, ठीक है, ह्यूमन आई के ऊपर। और दूसरा जो है या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। फोटोग्राफिक फिल्म से बात ये कि आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है उस इमेज को जो है फोकस कर देती है लाइट माइक्रोस्कोप। और दूसरा जो लेंस होता है लाइट माइक्रोस्कोप का, ये यूज किया जाता है अनलार्ज द इमेज। किसी भी इमेज के साइज को जो है बड़ा करने के लिए जो है ये दूसरा जो लेंस है ये यूज किया जाता है। अनलार्ज द इमेज, किसी भी इमेज को जो है जो ऑब्जेक्ट आपने रखा होता है उसके साइज को बढ़ाता है, ठीक है। इसमें ये टर्म समझ लें कि ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें 2 तरह के लेंस बेटा इस्तेमाल होते हैं। एक लेंस जो है इमेज को फोकस करता है इंसान की आंख के ऊपर, क्योंकि आपने देखा है माइक्रोस्कोप के साथ ट्यूब लगी होती है और उसके साथ हम आई से देखते हैं।
उस पे फोकस करता है, और दूसरा जो है ये फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जो है फोकस करता है इमेज को, एक लेंस। दूसरा जो लेंस होता है वो इमेज को बड़ा करता है, क्या करता है, इमेज को बड़ा करता है, कई गुना जो है हमें बड़ा करके दिखाता है। उसके अलावा हमने यहाँ पे लास्ट टाइम पढ़ी थी मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पढ़ी थी। तो अगर हम मैग्निफिकेशन देखें लाइट माइक्रोस्कोप की, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके साइज से कई गुना बड़ा कर देना, ये मैग्निफिकेशन कहलाता था। और अगर हम जो है लाइट माइक्रोस्कोप की देखें मैग्निफिकेशन की बात करें, तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को 1500x जो है बड़ा करके दिखाने की इसके अंदर सलाहियत है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 1500 गुना जो है बड़ा करके जो है दिखा सकती है ये लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से। और एक हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, एक हमने रेजोल्यूशन पढ़ा था। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन की बात करें, अगर हम जो है इसकी रेजोल्यूशन की बात करें लाइट माइक्रोस्कोप की, तो इसकी रेजोल्यूशन है 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर। अगर हम इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो वो है 0.2 माइक्रोमीटर। अगर हम इंसानी आंख की बात करें तो इसकी रेजोल्यूशन है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, 0.1 माइक्रोमीटर। कि ये दो ऑब्जेक्ट को 0 पॉइंट इनके दरमियान जो है 1 माइक्रोमीटर डिस्टेंस होगा, उसको आसानी के साथ डिटेक्ट कर सकेगी। लेकिन ये जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, इसकी जो है रेजोल्यूशन जो है 0.2 माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो ये इंसानी आंख से कई गुना जो है ज्यादा अच्छा जो है ये हमें इमेज दिखा सकती हैं। और उसके अलावा जो है अगर जो है डिस्टेंस जो है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान 0.2 से कम होगा, उस वक्त जो है ये जो है लाइट माइक्रोस्कोप को हमें जो है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है जो कम है 0.2 से, तो फिर ये हमें जो है नहीं दिखा सकती। उसके अलावा जो है ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये हमें स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का इमेज दिखा सकती है। जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसका इमेज दिखा सकती है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम का। अगर हम जो है बैक्टीरिया की बात करें तो ये प्लूरल है, और अगर हम बैक्टीरियम की बात करें तो ये एक सिंगुलर है। बैक्टीरियम जो है ये एक सिंगुलर के लिए है, एक बैक्टीरिया के लिए है। और अगर ज्यादा बैक्टीरिया के लिए हम जो है ये बैक्टीरिया यूज करते हैं ज्यादा के लिए, और एक के लिए हम बैक्टीरियम यूज करते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है उसका जो है साइज जो है हमें लाइट माइक्रोस्कोप बड़े अच्छे तरीके से दिखा देती है। और वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है क्या, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा जो है ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, और उसका ये जो साइज है लाइट माइक्रोस्कोप आसानी के साथ जो है दिखा सकती है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है लाइट माइक्रोस्कोप का, डिसएडवांटेज भी है इसका कि ये जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर को जो है अच्छे तरीके से नहीं दिखा सकती, डज नॉट शो इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको ये नहीं दिखा सकती, इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी हम इससे लाइट माइक्रोस्कोप से जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो देख सकते हैं, लेकिन डज नॉट शो इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर को ये लाइट माइक्रोस्कोप अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाता। दैट्स ऑल।